नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ कॉमन मल्टीपल एंड अ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स 4, 6 एंड 8। आपको 4, 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर निकालना है। सो पहले मल्टीपल्स निकाल लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स के लिए। सो देखो 4, 6 एंड 8, ठीक है। सो 4 के टेबल लिखो, मल्टीपल्स है। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। नेक्स्ट 8 का लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अगर आप ध्यान दो तो देखो तीनों ही टेबल में जो कॉमन मल्टीपल स्टार्ट हो रहा है वो 24 से हो रहा है। डैट मीन्स आपका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा आपका 24। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 8 आर क्या होगा 24। अगर आपको एक कॉमन मल्टीपल्स निकालना है तो एक निकाल लो, यहाँ पर तो ए लिखा है, डैट मीन्स आपको एक ही निकालना है। बट अगर आपको 2-3 निकालना हो तो क्या करोगे, सिंपल 24 है, सो 24 का ही टेबल लिख दो। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। ऐसे ही आप 2 3 4 5 जितना भी बोले आप टेबल को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कौन कौन से टेबल है यहाँ पर, 4, 6 एंड 8। 4 6 8 नंबर जो है इसका आपको फैक्टर्स निकालना है। सो 4 जो है 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है एंड 4 के टेबल में। 6 जो है 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा एंड 6 के टेबल में जाएगा। एंड 8 जो है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में एंड 8 के टेबल में। तो इसमें देखो कॉमन कौन कौन सा है, एक तो 1 सब में ही है एंड इसमें 2 भी है सब में, ठीक है। सो आपका कॉमन फैक्टर जो है वो होगा 1 एंड 2। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 6 एंड 8 आर 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन when the following objects are cut horizontally। देखो horizontally यानी कि कट आपको x एक्सिस में करना होगा, डैट मीन्स कट जो होगा ऐसे होगा। अगर वर्टिकली बोलते तो आप वर्टिकली यानी कि ऐसे लंबाई में काटोगे, ठीक है। बट यहाँ पर हॉरिजेंटली है तो यहाँ पर। सो अ कोन शेप कैरेट, तो एक कैरेट है जो शेप है उसका कोनिकल है, ठीक है। तो अगर इसे आप ऐसे काटोगे तो इसका जो कौन सा शेप आएगा, कुछ सर्कुलर सा शेप आएगा, है ना। तो इसका जो शेप होगा वो होगा आपका सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट अब ब्रिक्स, तो ब्रिक यानी कि जिसे आप ईंट बोलते हो, ऐसा होगा कुछ दिखने में। अगर आप इसे हॉरिजेंटली काटते हो तो कौन सा शेप मिलेगा आपको, ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर है कुछ, ठीक है, ऐसे मिलेगा ना रेक्टेंगुलर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस कर लो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर एक फिगर गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। तो देखो ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइन्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। आपको वैल्यू निकालना है 2x माइनस वाई का। तो पहले आपको x का वैल्यू निकालना होगा, नेक्स्ट आपको y का वैल्यू निकालना होगा, फिर ये आपको निकालना होगा। सो पहले x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो ये एक लाइन है एंड यहाँ पर जो है ये एंगल है 110। अगर आपको पता है कि ये लीनियर पेयर है तो 110 प्लस ये वाला जो एंगल है दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। सो 110 डिग्री प्लस लेट इसे एंगल बी ले लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ एंगल बी आपको निकालना होगा। सो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा 110 डिग्री। 180 से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 70 डिग्री। सो एंगल बी जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। डैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सो एंगल x प्लस 70 प्लस 45, तो तीनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा। सो x प्लस 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका 180
80 डिग्री, ठीक है। x प्लस 70 प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x निकालना है आपको तो इक्वल टू 180 डिग्री प्लस है यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा 115। सो 180 से 115 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 65 डिग्री। सो x इक्वल टू 65 डिग्री। नाउ x आपने निकाल लिया विच इज 65 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। अब आपको एक रूल पता है, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, अगर जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या होगा, ये आपका 70 डिग्री होगा। डैट मीन्स एंगल y क्या हो जाएगा 70 डिग्री। सो y इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, x और y निकाल के छोड़ देते हैं, बट आपको निकालना है क्या वो तो देखो, क्वेश्चन रीड करो, 2x माइनस वाई। सो 2x माइनस का y। सो 2x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू है 65। सो 2 और x जो है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं होता तो 2x एज इट इज लिखा है। सो 2 मल्टीप्लाई 65 करना होगा, देन माइनस y है यानी कि 70 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 65 क्या होगा 130 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। 130 से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ रोम्बस ABCD, ABCD एक रोम्बस है, AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि A से पूरा जो C है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो BD जो है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए आपको साइड चाहिए AB, BC, CD एंड DA, एंड रोम्बस का ऑल जो साइड होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। लेकिन हम निकाले कैसे, देखो पूरा गिवन है AC। अब देखो AC जो है 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा 24 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये आधा आधा डिवाइड होता है। तो यहाँ से अगर ये 24 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। A और O 12 होगा, O और C 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली 10 सेंटीमीटर है, सो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो आधा आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड रोम्बस में जो डायगोनल होता है ऑलवेज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, कोई भी एंगल ले लो आप 90 डिग्री। सो लेट DOC, ये वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल DOC, यहाँ पर जो एंगल O है वो है आपका 90 डिग्री। डैट मीन्स एंगल DO जो है वो आपका है 5 सेंटीमीटर विच इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो OC है 12 सेंटीमीटर है, OC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विच इज़ बेस। एंड अगर आपको पता चल गया है तो जो परपेंडिकुलर का ऑपोजिट होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज। सो DC जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। सो DC इक्वल टू आपको निकालना होगा विच इज़ हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर आपका है 5 सेंटीमीटर विच इज़ 5 का स्क्वायर, एंड बेस जो है वो है आपका 12 सेंटीमीटर, सो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। 25 प्लस 124 क्या हो जाएगा आपका 169। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। स्क्वायर जो है इधर आएगा, ये रूट बन जाएगा। सो H इक्वल टू रूट ओवर में 169। H इज रूट ओवर में 169 किसका होता है, रूट 13 का। सो H जो होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। डैट मीन्स DC जो है ये आपका 13 सेंटीमीटर होगा। अब देखो रोम्बस का सारे साइड इक्वल होता है, सो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, एंड ये भी 13 सेंटीमीटर ही होगा। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। सो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 ये भी कर सकते हो, या तो 4 साइड है सो 4 मल्टीप्लाई 13 कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होगा 4 मल्टीप्लाई में साइड्स, सो 4 मल्टीप्लाई में 13 विच इज 4 मल्टीप्लाई 13 क्या हो जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में और पार्ट है, ठीक है। या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा या तो ये वाला क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। सो देखो इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 40 डिग्री। सो एक कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल गिवन है 40 डिग्री का,
एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड इसका जो रेशियो गिवन है, नॉट ये रेशियो यानी कि 3x और 2x। सो रेशियो जब भी होगा आपको क्या लिख लेना होगा कि इसका 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो एक साइड 3x होगा, एक साइड 2x होगा। तो आपको निकालना है कि फाइंड द एंगल्स, ये जो एंगल्स है वो आपको निकालना होगा। अब देखो तीनों साइड का जब सम करोगे 180 डिग्री होता है। सो 40 डिग्री प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, 40 डिग्री प्लस 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 40 जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। सो 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो 140 डिग्री। अब देखो x और 5 मल्टीप्लाई में है, आपको x निकालना है। सो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 140 डिवाइडेड बाई 5। सो 140 को 5 से डिवाइड करो तो उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 28 डिग्री। सिंप्लीफाई करोगे जब ये हो जाएगा 28 डिग्री। अब आपको निकालना है क्या, साइड्स। सो 3x और 2x। सो साइड्स आर, एक है आपका 3x और एक है आपका 2x। सो 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई में x का जो भी वैल्यू है विच इज 28। सो x का वैल्यू था आपका 28 डिग्री। सो मल्टीप्लाई कर दो 28 को। सो 3 मल्टीप्लाई 28 क्या होगा, 84 डिग्री। नेक्स्ट 2x। सो 2 मल्टीप्लाई 28। सो 2 मल्टीप्लाई 28 इज 56 डिग्री। सो आपका जो एंगल्स होगा वो होगा 84 डिग्री एंड 56 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना होगा किसका, एक सेमी सर्कल है, दूसरा सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए करेंगे सेमी सर्कल, देन उसके बाद हम सर्कल के लिए करेंगे एंड लास्ट में हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसका 3 साइड जो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखो सेमी सर्कल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा है। तो लेट यहाँ पर एक क्रॉस मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जब इसे रोटेट करोगे कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। उसके बाद जब अगेन रोटेट करोगे तो ऐसा बनेगा। तो पहले देखो 90 डिग्री में रोटेट किया आपने, उसके बाद 180 डिग्री में। नेक्स्ट देखो रोटेट करोगे तो अब 270 डिग्री में रोटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद 360 में रोटेट करोगे तो 360 में जब रोटेट करोगे वापिस आपका जो पहले था वो वाला होगा। सो ओनली एक ही बार जो है आपका सेम दिखने में होगा, देखो और तो कभी नहीं आया, बस 360 में और 0 डिग्री में जो है आपका आंसर सेम है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पर होगा 1। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल के देखो सर्कल को आप इन्फिनाइट टाइम कर सकते हो। जब भी आप जितना भी जैसे भी रोटेट करो कोई भी एंगल में तो हमेशा ये सर्कल ही रहेगा। तो सर्कल का जो होगा बहुत ही होगा, मतलब बहुत ही हो सकता है इन्फिनाइट टाइम्स। सो सर्कल के लिए क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी टाइम्स, और लिख सकते हो मैनी टाइम्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका 3 साइड सेम होता है तो ये 3 बार ही इक्वल आएगा। तो इसके बाद जो रोटेशन होगा उसमें भी जब ये होगा ऐसा ही बनेगा, बस ये क्रॉस जो है इधर आएगा। नेक्स्ट बार जब रोटेट करोगे सेम ऐसा ही बनेगा, अब क्रॉस जो है इधर आ जाएगा। बट देखो शेप तो दिखने में सेम है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 3 टाइम्स होगा। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 3। ठीक है,